कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। यहाँ पे पीछे एक जगह है रसूल, हाँ रसूल के नाम से कोई जगह है। हाँ वहाँ मुझे बैत के लिए ले गए थे। वहाँ मैंने बैत की, जनाब एक बाबा जी थे, उन्होंने मुझे बैत करवाई। उसके बाद उन्होंने मुझे एक जगह पे बिठा दिया। नहीं, कहाँ लेके गए आपको? वो जो आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि उधर ले जाएंगे। हाँ जी, वो एक वाक़या कि वो मैं गया था, बिठा दिया उन्होंने मुझे। आंखें बंद कर लो। हाँ जी, आंखें बंद कर ली। फिर वो सवाल पूछेंगे कि भाई अब तुम वहाँ पहुँच गए? हाँ जी पहुँच गया हूँ। वहाँ पे तुम क्या देख रहे हो? अच्छा। फिर वो जैसे जैसे सवाल करते जाते थे, मैं वैसा वैसा उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जवाब देता जाता था कि भाई आपने हमारे पास 3 दिन का चिल्ला लगाना है, 7 दिन का चिल्ला लगाना है, और वहाँ पे आपने क्या सीखना है। सिर्फ वो यही बताते हैं कि भाई आपने दूसरे को माइल करना है, अपने साथ लेके आना। तो रात मेरे पास 20 बंदे थे आने के लिए, तो सुबह कोई भी नहीं आया। 20 बंदों ने आना था। 20 मतलब मैंने जितने फंक्शन में आया था, मैंने सब बंदों से बात की, तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख़ुद के जो खालू हैं वो तबलीगी जमात से मुंसलिक है। फिर मैंने कहा हज़रत उस्मान की शहादत कैसे हुई? वो नहीं उनको पता। कहते शहीद हुए सी, ऐ नहीं पता क्या जो है। मैं क्या पता नहीं क्या क्या सीखते थे। मतलब आपको 20-22 साल हो गए हैं। वो 6 नंबर ही होते हैं उनके। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है भैया आपका? निसार आज़म। निसार आज़म भाई। हाँ जी। निसार भाई किधर से आए हैं? मैं जी ज़िला रहीम खान से। रहीम यार खान से, माशाल्लाह। आप भी वो आगे जो भाई थे उनके साथ ही हैं? नहीं, वो लग आए हैं। मुझे 3-4 दिन हुए हैं आए हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। आप अकेले? मैं फैमिली के साथ आया। फैमिली के साथ आए। हाँ। ठीक हो गया। चलो जी, आपको भी जेलम अकेडमी में वेलकम। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह जी, इतना लंबा सफ़र है आप लोगों का। बड़ी खुशी हुई जी मुझे यहाँ पे आके। चले, मेरा शौक़ था, मैं बड़े अरसे से, मैं पहले भी 3-4 दफ़ा चक्कर लगा के गया हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। सही है। तो इसके लिए मैं अब जब मैं आया हूँ तो मैंने तय किया था कि मैं जब आऊँगा मैं यहाँ से होके जाऊँगा। रिलेटिव्स हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ। ठीक हो गया। तो मौका क्यों नहीं मिला जब आगे चक्कर लगा के गए? बस मैं जॉब करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मतलब यहाँ पे संडे को क्लास होती है। ठीक है। तो संडे के वो मुझे मौका नहीं मिल सका। सही हो गया। चले, आज मौका मिल गया। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं, इस आपका जो साबका फिरका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? बरेलवी। बरेलवी। हाँ। ठीक हो गया। बरेलवी किस टाइप के बरेलवी थे? ज़्यादा कट्टर थे? बस नॉर्मली थे वो, ऐसे दरबारों पे और वहाँ पे पीर शुरू को मारने वाले। ठीक हो गया। वो बैत शैत भी की हुई? हाँ जी, बैत भी 1-2 जगह पे की थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, शुक्र है उसे जान छुट्टी है अब आगे। किससे? ये दरबार बैत के सिलसिले से? हाँ जी, बैत के सिलसिले में। हाँ। और ये सारी जो गलत चीज़ें हैं। आपने भी बैत की हुई थी या आपके वाले साहब ने की हुई थी? मैंने की हुई थी। आपने की थी? हाँ जी। बैत में कभी कुछ देखा को करामते शरामते? नहीं, बैत में ऐसी आपके पीर साहब कोई वहाँ पे उड़ते हो? मैं मतलब बैत मुझे याद है, मैं छोटा सा था। यहाँ पे पीछे एक जगह है रसूल, हाँ, रसूल के नाम से कोई जगह है। हाँ। वहाँ मुझे बैत के लिए ले गए थे। वहाँ मैंने बैत की, जनाब एक बाबा जी थे, उन्होंने मुझे बैत करवाई। उसके बाद उन्होंने मुझे एक जगह पे बिठा दिया। बच्चा था, काफ़ी देर की बात है। ठीक है। तो वो जब कोई बंदा आता था तो वो ना, जो बच्चे थे उनसे वो ना सवाल पूछते थे। उनको अपने पास बिठा के तो उनसे बात पूछते थे कि भाई अब हम तुम्हें वो उस मुकाम पे लेके जा रहे हैं, मतलब तुम आंखें बंद कर लो। अच्छा। हम तुमसे सवाल पूछेंगे। अच्छा। तो तुम ना वो उस जगह पे पहुंच जाओगे, तुम जो बोलोगे सच बोलोगे। मतलब अच्छा। उनका अकीदा ये था कि ये जो बच्चे होते हैं ये सच के ज़्यादा करीब होते हैं, मासूम होते हैं। तो वो मुझे अभी भी याद है, मुझे हंसी आती है अब वो सोच के कि वो मतलब क्या दिन थे जिनसे। नहीं, कहाँ लेके गए आपको? वो जो आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि उधर ले जाएंगे। हाँ जी, वो एक वाक़या कि वो मैं गया था, बिठा दिया उन्होंने मुझे। आंखें बंद कर लो। हाँ जी, आंखें बंद कर ली। फिर वो सवाल पूछेंगे कि भाई अब तुम वहाँ पहुँच गए? हाँ जी पहुँच गया हूँ। वहाँ पे तुम क्या देख रहे हो? अच्छा। फिर वो जैसे जैसे सवाल करते जाते थे मैं वैसा वैसा उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जवाब देता जाता था। अच्छा। तो होश में था वो कहते थे कि ये ना वो किसी और मतलब दुनिया में पहुंच गया है।
तो ये उस हिसाब से जवाब दे रहा है। पहुंचते हो ये कहानी होती है? नहीं, वो कहानी थी। अच्छा सही होता है। अच्छा, बरेलवी थे, बैत का सिलसिला भी था, ये बैतें कैसे टूटी, बरेलवियत कैसे छूटी, इंजीनियर साहब कब आए? इंजीनियर साहब तो बड़ी देर से आए। अच्छा। मतलब ये इससे फेसबुक से सोशल मीडिया से ही है। ठीक है। ठीक है, वो छोटी छोटी क्लिप देखते 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 तो इनसे उनसीयत बढ़ती गई। फिर जो ये बात करते थे और जो बाकी बातें करते थे उनमें फ़र्क आता गया अच्छा। कि भाई वो जो सारी बातें हैं वो ऐसे झूठी हैं। और फिर नमाज़ चेंज की। नमाज़ चेंज करने के मतलब पहले मेरा काम ये था कि मैंने वो आम नमाज से ना, मैं ये जो इस पे रफ़ाई दैन की तरफ आया तो मेरे मस्जिद के लोग मेरे पास आ गए। अच्छा। तेन की होया? हदीस हो गया। मैं कहती हदीस नहीं होया, नमाज का तरीका ही यही है। अच्छा। फिर इतना नॉलेज नहीं था, असल में नॉलेज वो हमें बताया ही नहीं गया। बिल्कुल। ना हमें वहाँ पे किताबों में पढ़ाया गया, ना हमें अपनी फैमिली बैकग्राउंड से आया। ठीक है। और फिर जो बातें हमें यहाँ पे सीखने को मिली, हमने बातें कभी पढ़ी ही नहीं। मतलब वो ये जो तबलीगी जमात वाले आते हैं वो हमें एक ही बात करते हैं कि भाई आपने हमारे पास 3 दिन का चिल्ला लगाना है, 7 दिन का चिल्ला लगाना है, और वहाँ पे आपने क्या सीखना है। सिर्फ वो यही बताते हैं कि भाई आपने दूसरे को माइल करना है, अपने साथ लेके आना है। पढ़ने पढ़ाने सीखने वाली बात कोई नहीं है, हदीस की बात कोई नहीं है। तो यहाँ पे आके हमें हदीस सीखने का मौका मिला। जो बातें हमने कभी ज़िंदगी में सुनी नहीं हुई थी, ठीक है, वो हमने हदीस सुनी। मतलब मैं अली भाई का कोई भी क्लिप आ जाए ना तो उसमें एक बिल्कुल नई बात होती है। याद करने की कोशिश भी करते हैं, थोड़ी बहुत लिखी भी हैं, और दोस्तों को भी बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे, जिसको बताते हैं वो गले पड़ जाता है। गले पड़ जाता है। गले पड़ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। मेरे अब मैं फैमिली में आया हुआ था, मेरे साथ 7-8 बंदे थे जिनको मैं रात से तैयार करूँगा, भाई मेरे साथ चलो, आप सुनो, बात सुनो। वो उस तरफ आते ही नहीं है, चलने को तैयार है। देखिए बात यह है कि ये जो जहालत ने पंजे गाड़े हुए थे ना इस माशरे में, ऐसे ही। इसको उखाड़ने के लिए ना हमें हिकमत भी सीखनी पड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। एकदम से हमें जो समझ आता है हम अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को आके एकदम से रख देते हैं कि भी हूँ तुसी भी बनो। ऐसे नहीं होता। ऐसे भी। ठीक है। हजरत उमर जैसा जीनियस बंदा, उनको बात समझने में 6 साल लगे हैं। बिल्कुल। रसूल अल्लाह ने जब दावत रखी ना, दावत रखी, तो हजरत उमर जैसे जीनियस बंदे को भी बात समझ आने में 6 साल लग गए थे। 6 साल लगे। ठीक है। 6 साल तक वो अपने उस कुफर की जिंदगी में थे, ईमान नहीं लेके आए थे। बिल्कुल ऐसे। रसूलुल्लाह अपनी जो है दावत लॉन्च हो गई, वो लोगों को दावत दे रहे हैं दीन की, तो 6 साल बाद समझ आई। 6 साल बाद समझ गए। ठीक है। ये भी एग्जाम्पल है हमारे लिए कि ये पहली बात तो हदायत तो अल्लाह ने दे दी। ठीक है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको बात समझ आने में टाइम लग सकता है। हाँ जी। मायूस नहीं होना। हाँ जी, अभी तो हम खुद सीख रहे हैं। हाँ, अभी हम खुद सीख रहे हैं। बिल्कुल हमें सीखना चाहिए कि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमें मायूस नहीं होना। मायूस नहीं। हमने अच्छे अखलाक से बात करनी है, वो बात करनी है जो वो सुनना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं। हाँ, ये हर चीज़ें की दावत की हिकमतें सीखें। और ये जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, इस वीडियो के वसीले से सबको हम बताएंगे कि दावत का तरीका सीखो, हिकमत सीखो। ठीक है। हर बंदे का यही मसला है, वो माँ नहीं मान रही, बाप नहीं मान रही। भाई बात करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है। मानने का इंशाल्लाह, नहीं भी मानते तो फिर उनकी अपनी बात। और ये इस प्लेटफॉर्म पे आने का एक और ज़रिया ये भी था, अहले बैत की मोहब्बत। पहले मुझे खुद नहीं पता था कि भाई अहले बैत और सहाबा में क्या फ़र्क है। अच्छा, नहीं पता। हम दोनों को एक ही मानते थे। हमारी 2-3 मस्जिदें बनी हुई हैं, तो वहाँ पे सबका नमाज़ पढ़ने का तरीका तकरीबन एक ही था। लेकिन जो सहाबा कराम और अहले बैत के दरमियान जो फ़र्क है वो हमें यहाँ पे आके लगा पता। सही हो। अच्छा, कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसी परेशानी, कोई यादगिरी, दुख होता है ना बंदे की लाइफ में, होता है, रह जाता है। हाँ जी। कोई इस दीन को, दावत को लेके, क्योंकि लोग वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशन मिलती है। हर बंदे की स्टोरी है ना, हर बंदे को तकलीफों का सामना तो करना पड़ रहा है। ऐसे ही। तो फिर लोग जब देखते हैं ना कि यार
है भी तकलीफ ही, चाहे मेरी भी तकलीफ को ज़्यादा देखनी, तो फिर लोगों को हौसला मिलता है। फिर लोग जो है ना, कोई है इस तरह का कोई वाकया? हाँ जी, तकलीफ़ की बात ये रात से स्टार्ट हुई। रात मेरे पास 20 बंदे थे हाँ। आने के लिए, तो सुबह कोई भी नहीं आया। 20 बंदों ने आना था। 20 मतलब मैंने जितने हाँ, समझ आ गया। में आया था, मैंने सब बंदों से बात की, तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे खुद के जो खालू हैं वो तबलीगी जमात से मुंसलिक है। ठीक है। ठीक है, कल मेरी उनसे बहस हो रही थी। वो मैं बात कोई और करता हूँ, वो बात को किसी और से मतलब ले जाते हैं। बात हम कोई और करते हैं, वो किसी और से मतलब कहते हैं यार आप भी ना सुनो। वो मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि भाई आप इस तरफ ना जाओ। मैं क्या मामू तुसी पता नहीं केड़ी गल्लां पे करते हो। फिर साहबा कराम का पूछा, साहबा कराम का किसी साहबी का नहीं पता उन्हें। हज़रत अबू बकर, उमर, हज़रत उस्मान, ये बेसिक चीज़ें नहीं उनको पता है। फिर मैंने कहा हज़रत उस्मान की शहादत कैसे हुई, वो नहीं उनको पता। कहते शहीद होए सी, ऐ नहीं पता क्या जो है। मैं क्या पता नहीं क्या क्या सीखते थे, मतलब आपको 20-22 साल हो गए हैं। वो 6 नंबर ही होते हैं उनके। हाँ जी, जाते हुए तो आप कुछ भी नहीं सीखे। कुछ भी नहीं, बेसिक नॉलेज नहीं। हाँ जी, बेसिक ही नहीं। हाँ। बेसिक नॉलेज। और ये बात दावे करेंगे, ये हमें बताएंगे, ठीक है, इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स को। ऐसे 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 बिल्कुल ऐसे। जिसने 2 माह भी इंजीनियर साहब को सुन लिया ना, वो मौलवी नेड़े नहीं आंदा। ऐसे ही है। नॉलेज इतना गेन हो जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं एक बच्चा मेरे साथ आया था, मैंने कहा वो तंग नहीं करे, तो सोबत का बड़ा असर होता है। ऐसे बिल्कुल मैं उसको साथ ही ले गया। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम 2-3 साल तुम सीख लो, सही। उसके बाद फिर तुम्हें साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी आपकी जो अपनी फैमिली है उनका क्या स्टेटस है? बीवी बच्चे हैं, उनको दावत दे दी? हाँ जी, बीवी भी बात सुनती ही है। ठीक है। उसको मतलब मैं रात जब लेटते हैं खाने के बाद, तो मैं छोटे मोटे क्लिप ना थोड़ी ऊंची आवाज़ में चलाता हूँ। सही हो गया। ठीक है, ताकि मेरे साथ जो बच्चा लेटा है वो भी सुने। ठीक है, सही। बेगम पास बैठी है वो भी सुने। तो छोटी छोटी बातें उन्हें सिखाते हैं। और दावत का असर हो रहा है? हाँ जी, माशाल्लाह। बच्चों- वालिदैन की क्या है? वालिदैन फातमा। अच्छा, फातमा। हाँ। सही। चले चले। मैं कब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो चीज़ें मतलब हमारे वालिदैन को पता ही नहीं थी। हाँ। बिल्कुल सारी ज़िंदगी ना उन्होंने वो एक ऐसे दीन के पीछे गुजार दी जिसका मतलब उनका शायद कोई आगे उनको फ़ायदा हो, इस चीज़ का अफसोस होता है। सही बात है। बाकी कोशिश करते हैं। सही हो। कज़न्स वगैरह, बाकी फैमिली है, दोस्त हैं, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको क्लिप्स काट के ना छोटे छोटे, मतलब ज़्यादा बड़े क्लिप नहीं, छोटे छोटे क्लिप काट के उनको भेजते हैं। व्हाट्सएप किसी ग्रुप में शेयर कर दिया, या जब यहाँ से मैं सुन रहा होता हूँ कोई ऐसा स्क्रीनशॉट ले लिया तो उस पर स्टेटस पे शेयर कर दिया, ताकि वहाँ से उनका फीडबैक आए। सही है, दावत का काम है, जिस तरह भी हो साथ साथ। जिसको जितनी बात समझ आए। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आया? हाँ जी, मैं यहाँ पे फर्स्ट हूँ। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आज इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह। थोड़ी देर तक। अभी मजलिस में स्टार्ट हो जाएगी, अभी आप बैठे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज कंप्लीट डन। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज कंप्लीट डन।